हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप इन्हें सही 100% करके आते हैं तो आपके बैक लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप इन्हें ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। पहला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है या फिर वायुमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल किन गैसों के मिश्रण से बना है? तो वायुमंडल हम कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का ऐसा आवरण पाया जाता है जो पृथ्वी को ढके हुए है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%। इसके बाद अन्य सभी गैसें लगभग 1% में। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, और इसके बाद ऑक्सीजन, और अन्य सभी गैसें 1% से बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा का क्या मतलब है? ज्वार भाटा हम कहते हैं समुद्र तल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की घटना को। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से समुद्र तल ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। इस घटना को ज्वार भाटा कहा जाता है और 24 घंटे में लगभग 2 बार ज्वार भाटा की घटनाएं होती हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार के आधार पर, ये हम उद्गार के आधार पर बात कर रहे हैं। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनमें हमेशा उद्गार होता रहता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें काफी समय से ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। और सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी में बहुत लंबे समय से ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है और इनके भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है। उन्हें हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चाणक्य की। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य की रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। बहते हुए जल, हवा, जीव जंतु व मानवीय क्रियाओं द्वारा पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत धीरे धीरे कटती है और अन्यत्र एकत्रित हो जाती है। इस घटना को मृदा अपरदन कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के कटने और अन्यत्र एकत्रित होने की घटना को मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और साथ ही साथ पूरब दिशा में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में पूरब साइड मान लेते हैं, यहाँ कहीं भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु से आप क्या समझते हैं?
जलवायु का अभिप्राय किसी बड़े क्षेत्र के औसत मौसम से है जो कि बहुत लंबी अवधि तक समान बना रहता है। इसके अंतर्गत तापमान, वर्षा, धूप आदि की जानकारी निहित होती है। तो किसी स्थान के जलवायु से हमें तापमान, वर्षा, धूप आदि की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्यातप हम कहते हैं सूर्य से आने वाली ऊष्मा को जो वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और ये किरणें पृथ्वी पर भी आती हैं। तो इन किरणों का कुछ भाग पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सूर्य की ऊष्मा का जो भाग पृथ्वी के वातावरण द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति के जनक भारत में है डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति कृषि की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों तथा नवीन तकनीकी के माध्यम से फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जाती है। तो आधुनिक तकनीकी और उन्नत बीजों के माध्यम से कृषि में आशातीत उत्पादन को हरित क्रांति कहा जाता है। आग्नेय शैल किसे कहते हैं? आग्नेय शैल हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर तप्त तरल पदार्थ भरा है। तप्त तरल पदार्थ जिसे हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं लावा या फिर मैग्मा। यही पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है तो जम जाता है और उनसे निर्मित चट्टानों को आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल कहते हैं। जब धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ लावा सतह के ऊपर आकर ठंडा होने के पश्चात जम जाता है तो इस प्रकार बने चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला केस जिसमें लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर जमता है और दूसरा जिसमें लावा पृथ्वी की सतह के अंदर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया है। इसलिए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। तो वर्तमान में 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति गोल है, परंतु घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्षों पर चपटी और भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है। तो पृथ्वी की आकृति लगभग गोल ही है, लेकिन ये लगातार परिभ्रमण गति करती है जिसके कारण ये हमें थोड़ा सा ऊपर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चपटी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के 2 शासकों का नाम बताइए। तो गुप्त काल के बहुत से शासक हैं और सभी प्रसिद्ध भी हैं, तो इनमें से आप कोई भी 2 नाम लिख देंगे। गुप्त काल की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसके बाद समुद्रगुप्त, इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। ये सभी गुप्त काल के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन चट्टानों की परिभाषा भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का मतलब है जब पृथ्वी के अंदर लावा पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाता है तब बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी और उसने अपनी राजधानी बादामी या वातापी में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण क्या है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण वह घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यह है सूर्य, यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्रमा के द्वारा ढक जाता है। इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं और जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और इनका वर्णन कहाँ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इनकी कुल संख्या 6 है। तो ये थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी साबित होंगे। तो आप इन्हें अच्छे से जरूर तैयार कर लें और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली डेली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।